श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्त्यं हृदयहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रावण मास का अध्याय। श्रावण मास का दूसरा अध्याय। श्रावण मास का धर्म पालन। भगवान शंकर सनत कुमार जी से बोले, हे ब्रह्मापुत्र, आप नम्र हैं, आप श्रद्धालु हैं, समस्त 12 गुणों से युक्त श्रोता हैं। आपने श्रावण मास के बारे में जो पूछा है तथा जो पूछने से रह गया है वह सब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताता हूँ। आपके पिता ब्रह्मा बहुत उद्दंड थे, इसलिए उन्हें अपना 5वां सिर गंवाना पड़ा। वे मत्सरता को छोड़ मेरी शरण में आए। मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। श्रावण मास में नियमों का पालन कर व्रत रखकर सायंकाल को 4 बजे भोजन करना चाहिए। 1 मास तक रुद्राभिषेक करना चाहिए। अपनी प्रिय किसी एक वस्तु का त्याग करें। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त पत्ती और बेल पत्रों से मेरी लक्ष्य पूजा करें। कोटिलिंग पूजन करें। ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। नियम का पालन करें। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, अतः उसे भी करें। इस मास में किया जाने वाला कृत्य अन्य फल देने वाला है। इस मास में भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, पत्तल में भोजन करें, प्रातःकाल स्नान ध्यान करें, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का पुरश्रवण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। गायत्री मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करें। श्री सूक्त का जाप और भी अधिक फलदायक है। गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयूत होम करने पर सद्फल मिलता है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इस महीने में एक दिन भी व्रत को छोड़ता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। मुझे श्रावण मास से अधिक और कोई भी मास प्रिय नहीं है। यह मास फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फलस्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सनत कुमार, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत करना चाहिए। सोमवार का दिन मेरी पूजा का दिन है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या तक होने वाला संपूर्ण कामना का अर्थ सिद्ध प्रदाता रोटक नामक व्रत कहलाता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को गुरुदेव का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत रखते हैं। शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत रखा जाता है। अब मैं तुम्हें तिथियों के अनुसार होने वाले व्रतों को बताता हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नाम का व्रत होता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नामक व्रत होता है। इसे विनायक चतुर्थी व्रत या गणेश चौथ का व्रत कहते हैं। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पूजन का व्रत रखा जाता है। श्रावण शुक्ल षष्ठी के दिन सुपोदन व्रत रखा जाता है। श्रावण शुक्ल सप्तमी को शीतला देवी का व्रत रखा जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्र रोपण करना चाहिए। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई कोई मनुष्य श्रावण मास की दोनों पक्षों शुक्ल और कृष्ण की एकादशी को आशा व्रत रखते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु का पवित्र रोपण करना कहा गया है। इसलिए इस तिथि को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्रदान कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि तथा हैग्रीव जयंती मनाई जाती है।
हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। उपरोक्त संतों व्रत श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। श्रावण कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी, जिसे आम भाषा में संकट चौथ कहते हैं, तथा कृष्ण पक्ष की पंचमी को मानव कल्याण पादी व्रत रखा जाता है। श्रावण कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण नाम से 16 कलाओं से युक्त अवतार लिया था। उस दिन व्रत तथा महोत्सव मनाया जाता है। श्रावण मास की अमावस्या के पिठोरा व्रत का विधान है। इस दिन कुशोत्पादन करें और वृषभों का पूजन करें। श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता हैं। प्रतिपदा प्रथमा के अग्नि, द्वितीय के ब्रह्मा, तृतीय तिथि की गौरी, चतुर्थी तिथि के गणेश, पंचमी तिथि के नाग, षष्ठी तिथि के स्कंद, सप्तमी तिथि के सूर्य, अष्टमी तिथि के भगवान शिव, नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी तिथि के यम, एकादशी तिथि के विश्वदेव स्वामी हैं, द्वादशी तिथि के श्री हरि, त्रयोदशी तिथि के कामदेव, चतुर्दशी तिथि के शिव और पूर्णिमा के स्वामी चंद्रमा हैं। अमावस्या के स्वामी पितर हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि को उस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस श्रावण मास में प्राय अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण के दिन से 12:40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त्य नक्षत्र ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि को 7 दिन पहले से ही अर्घ्य देना शुरू कर दें। 12 महीनों में सूर्य भगवान अलग अलग नाम से प्रज्वलित होते हैं। श्रावण मास में गर्भास्थ नाम से प्रज्वलित होते हैं। इसलिए श्रावण मास में भक्ति पूर्वक सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। श्रावण मास में साग का त्याग करना चाहिए। भाद्रपद मास में दही, अश्विन मास में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करना चाहिए। यदि कोई भक्त यह संपूर्ण विधान करने में असमर्थ हो तो उसे सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस श्रावण मास में मनाए जाने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन करना कई सौ वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकता। भक्तजन मेरे या श्री हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें। मेरे और श्री हरि में कोई भेद नहीं है। मेरे भक्त श्री हरि को प्रिय हैं और श्री हरि के भक्त मुझे प्रिय हैं। जो प्राणी इसमें भेदभाव की कल्पना करते हैं या करेंगे वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म पालन करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।